नमस्कार दोस्तों। तो हमारे महाभारत काल के राज्यों के सीरीज में आज ये हमारा चौथा वीडियो है। हमने पहले वीडियो में मगध, फिर कुरु वंश और फिर हमने पिछले वीडियो में पांचाल राज की बात की थी। अभी हम लोग एक और महत्वपूर्ण राज्य का बात करते हैं जिसका नाम मद्र राज है या फिर मद्र देश जिसे कहा जाता है। यहाँ के राजा का नाम महाराज शल्य था, जो कि एक बहुत ही कुशल योद्धा और एक बहुत ही अच्छा क्या बोलते हैं, रथ के चालक थे, रथवाहक बहुत अच्छे थे वो। अगर हम महाभारत काल की बात करें तो ये नकुल और सहदेव के मामा थे, मतलब माद्री यानी कि पांडु की जो दूसरी पत्नी थी महारानी माद्री, वो इनके भाई थे और ये मद्र देश के राजा थे। इनका नाम शल्य था और ये महाभारत काल में अगर हम बात करें महाभारत के युद्ध में तो ये कौरवों की तरफ से लड़े थे। दरअसल बात ये थी कि जब ये अपनी सेना लेकर के सहायता के लिए पांडवों के आ रहे थे तो रास्ते में कौरवों ने एक चाल चल के इनके अगल बगल एक कैंप यानी कि एक बेसिक सा छावनी का व्यवस्था करवाया, जहाँ पे बहुत सारे अच्छे खाने पीने पकवान वहाँ रखाए गए और इन्होंने पूरा आतिथ्य सत्कार स्वीकार किया। इन्हें ये नहीं पता था कि ये मेरे भांजे के नहीं बल्कि कौरवों के शिविर हैं। फिर जब उन्होंने अच्छे खासा अतिथि सत्कार कर लिया तब जाकर के दुर्योधन ने आकर के अपने सामने बताया कि मैंने आपकी व्यवस्था करवाई है ये सब कुछ, जिससे कि वो एक तरह से एक कर्ज में डूब गए कि यार तुम्हारे अतिथि सत्कार का हमने स्वीकार किया है तो हमें तुम्हारी ही सहायता करनी पड़ेगी। और वो महाभारत काल में कर्ण के सारथी बने थे। कर्ण ने उन्हें ये बोल करके अपने पक्ष में लिया कि क्योंकि अर्जुन के रथ पे कृष्ण जैसे एक कुशल रथी हैं या फिर कुशल रथवाहक हैं, तो मुझे भी उनके ही तुलना में उन्हीं के एक समकक्ष मुझे भी एक रथवाहक चाहिए, जो कि शल्य एक बहुत ही कुख्यात प्रख्यात उस टाइम के रथवाहक हुआ करते थे। वो बहुत अच्छा रथ का वाहन किया करते थे। इस कारण से शल्य को महाभारत में कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ना पड़ा। अगर हम बात करें कि कौरव युद्ध में इन्होंने कुछ खास बहुत ज्यादा सहभागिता नहीं निभाई थी। पहले दिन उन्होंने जो मत्स्य राज था उनके पुत्र विराट का जो पुत्र था उसकी वध के कारण बने थे, उसका वध इन्होंने किया था। और इनका जो लास्ट दिन जब इन्हें प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया कर्ण के मृत्यु के बाद, तो युधिष्ठिर ने इनका वध कर दिया था। युधिष्ठिर के साथ युद्ध में इनका वध हो गया था। और इनकी ऐसी कोई बहुत ही ज्यादा रोचक या बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण घटना महाभारत काल में हमें जानने को नहीं मिलती है। लेकिन ये चीज हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही कुशल योद्धा हुआ करते थे। उस समय के भारत के वीरों में बहुत ही इनकी सेना भी बहुत ही ज्यादा संगठित हुआ करती थी। एक अक्षौहिणी की सेना इनके पास थी और ये अपनी सेना को बहुत ही ज्यादा संतुलन और बहुत ही ज्यादा अनुशासन में रखते थे। इसी कारण से कौरवों ने चाल चल के इन्हें अपनी ओर मिला लिया, क्योंकि इस एक अक्षौहिणी सेना के साथ साथ इन्हें एक अच्छा रणनीतिकार और एक अच्छा सेनापति भी मिल चुका था। तो इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं और इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप